ये बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं वो जो आज सिर्फ इसलिए गिर रहे हैं कि चले बहुत थे कल। कोई ऐसा स्टॉक आपको दिख रहा है निफ्टी में जहां पर कॉन्ट्रा पोजीशन बनाई जा सकती हो? देखिए कॉन्ट्रा के मैं दो काउंटर्स का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए पहले तो 2 दिन से थोड़ा सा आईटी में नेगेटिव स्ट्रेंथ था, बट आईटी नेगेटिव नहीं लग रहा है, इनफेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं एक डिक्सन पे पॉजिटिव व्यू बताना चाहूंगा कि जहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। और वीकली चार्ट में देखें तो डिक्सन एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब नई रैली बननी चाहिए। तो डिक्सन पे खरीदारी की हम सलाह देंगे। 16,500 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में लगभग 17,500 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा यदि आपको कॉन्ट्रा व्यू लेना है विद द व्यू की मार्केट 25,000 नहीं सरपास करे और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो, तो आपको काफी चुनिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव ट्रेंड में हल्का सा डिक्लाइन आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। मैं काउंटर पे फोकस कर रहा हूँ, वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में थोड़ी वीकनेस हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गोल्ड के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे रिकवरी आएगी, बट वो मोमेंटम आके स्टॉक वापस ऊपर के लेवल पे फिजल आउट हो रहा है। और पिछले 4 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और स्टॉक 2100 के नीचे डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो 2100 का हर्डल होगा, नीचे में 1970 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस में बनेंगे। तो डिक्सन में पॉजिटिव साइड में और मुथूट फाइनेंस में नेगेटिव साइड में ट्रेड फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, मुथूट यहां से और नीचे जा सकता है। डिक्सन टेक की तेजी कंटिन्यू रहेगी। आज नंबर आ जाएंगे तो कंफर्मेशन और हो जाएगा कि चाल किस तरह की होगी। डिक्सन टेक के नतीजों पर भी आज नजर रहने वाली है। तेजस भाई, इससे ठीक पहले केमिकल स्टॉक्स का हमने जिक्र किया था। केमिकल स्टॉक्स को फिर से एक बार स्क्रीन पर लाना चाहिए। एसआरएफ के स्टॉक प्राइस को देखें, आधे से 1% तक की तेजी, 3,000 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टाटा केमिकल्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। एसआरएफ में तो मजबूती है ही, लेकिन चंदन जी एक टेक आपसे रिविजिट करना चाहेंगे केमिकल प्लेस को। केमिकल के साथ साथ फर्टिलाइजर को भी टच बेस करना चाहिए। यहां से आगे सीजनलिटी फैक्टर जो है वो प्ले आउट जरूर होगा। बिल्कुल, टाटा केमिकल पे पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिले हैं। 13-14 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह है। पिछले 7 दिनों से हाई राइज हार्ड लॉस बन रहा है। 862 का सपोर्ट रहेगा, 905 905 के टारगेट के लिए। जो है यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक, मजबूती और मजबूती जो है वो आगे और बढ़ती नजर आएगी। इस वक्त बाजार में मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक बटा हुआ कामकाज नजर आ रहा है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो है आईटी मेजर्स से पहले 4 खिलाड़ी इन्फोसिस, एलएनटी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स आईटी सेक्टर, चाहे फिर लार्जर आईटी बेट्स हो या फिर स्मॉलर मिड कैप आईटी कंपनियां हो, परसिस्टेंट पर लगातार हमारा फोकस रहता है। ये स्टॉक में भी मजबूती है। आईटीसी और साथ ही कोल इंडिया जैसे अन्य काउंटर्स भी हैं जो कि इस वक्त बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में आज कमजोरी है। रिलायंस सेकेंड डे इटसेल्फ जब हम देख रहे हैं एक रेंज में कामकाज करता हुआ 1439 के लेवल्स पर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी बिकवाली का दबाव। रिलायंस पर तेजस जी 1440 के स्तर के आसपास इस वक्त लगातार 2 सेशन से एक रेंज में फंसा हुआ, क्या राय होगी? देखिए, रिलायंस की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक रिसेंटली अगर देखेंगे तो 1440 और 60 के बीच में काफी रईस कर रहा है और हल्की सी पुल बैक दिखा रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, लेकिन करंट भाव पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ से एक हल्का सा करेक्शन हो सकता है स्टॉक में, करीबन 1395 से लेके 1400 के करीबन। दैट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव। 1340 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। 1 महीने का अगर आप नजरिया पकड़े तो मुझे लग रहा है रिलायंस 1550 से लेके 1575 भी जा सकता है। तो डिप में खरीदारी करिए रिलायंस में विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 1340 और लक्ष्य रहेगा 1550 से लेके 1575 का। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करनी है रिलायंस को। 1550 से 1575 ये पोजिशनल टारगेट होंगे।